वो कौन था जो लोगों को मुशरिक कहता था, काफिर कहता था। कल तक ये अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के ऊपर कार्टून्स भी बना रहा था, बातें भी कर रहा था। इसको शर्म नहीं आती है? वो भौंकने वाले कुत्तों को शर्म आती है? अब इनको अपनी इज्जत याद आ गई है। ये बुजदार सब एंड में बुशरा के साथ मिल जाएंगे। खान के पल्ले कुछ भी नहीं रहना। इसने इस शख्स के ऊपर एहसान किया है, इसने मुड़कर हमेशा उसी के ऊपर वार किया। दगाबाजी इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, फ्रेब भी, मक्कारी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि खान साहब की वीडियोस आने वाली हैं। अभी तक तो वीडियोस आई नहीं हैं और अल्लाह ना करे कि इस टाइप की कोई वीडियोस आए। लेकिन मुबश्शिर साहब, जिस तरह से जब से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उन्होंने खुद वीडियोस देखी हुई हैं, तो अजीब अजीब सी बातें की जा रही हैं। कोई रमल अली खुसरे की बात कर रहा है, कोई किसी और का नाम ले रहा है। तो ये तो खान साहब की किरदारकशी नहीं की जा रही। सही कह रही हैं मावेश। अब वो कौन था जो लोगों के मजाक उड़ाने वाली वीडियोस जो अपने जलसों में दिखाया करता था? वो कौन था जो लोगों को मुशरिक कहता था, काफिर कहता था? वो कौन था जो मीर सादिक और मीर जाफर के टाइटल बांट रहा था? वो किसकी ऑडियो थी जो कालाबाग से फ्लाइंग किक्स खा रहा था? वो कौन था जिसने अपनी याशी के लिए पार्टी फंड्स खोल रखे थे? और वो कौन था जिसका जिक्र इमरान खान के मुतल्लिक रेहाम खान ने अपनी किताब में किया था? वो कौन था जिसके खिलाफ आयशा गुलेलाई ने बयान दिया था कि इसने मेरे साथ भी ज्यादती कर दी है? ये सब कुछ हवा में नहीं है माविश, एक बड़ी लंबी दास्तान है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वो काटोगे, यही मफाकात अमल है। अब सारों को इज्जत याद आ गई है। कल तक ये जनरल बाजवा की मीम्स बना रहा था, कल तक ये जनरल फैसल के ऊपर मजाक उड़ा रहा था, कल तक ये अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के ऊपर कार्टून्स भी बना रहा था, बातें भी कर रहा था। इसको शर्म नहीं आती है? ना इसके अपना वो भौंकने वाले कुत्तों को शर्म आती है? अब इनको अपनी इज्जत याद आ गई है। करतूत अपने देखो। जब तुम्हारे अपनी कुछ छुपाना था, जो खुद शीशे के घर में रहता है, फिर उसको जेब नहीं देता कि वो दूसरों को पत्थर मारे। फिर जब पत्थर आता है तो शीशा टूटता है, पूरे का पूरा घर टूटता है। और बाय द वे, घर टूटने की बात शायद सच्ची ना हो जाए। सर, आप ये बात 2 दिन से कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब में अलहदगी हो गई है, यानी उनका घर टूट गया है, और अब सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। वाकई इसमें किसी हद तक सदाकत है? आप देखना आगे क्या होता है। इमरान खान उसके खिलाफ और बुशरा जो है ना, वो इमरान के खिलाफ, दोनों एक दूसरे के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। अच्छा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां देंगे। दोनों अपनी मासूमियत की कस्में खाएंगे। दोनों जो है अपने मासूमियत साबित करने के लिए गवाहान लेके आएंगे। और क्या कहते हैं, ख्वाजा का गवाह डड्डू, उसकी गवाही में अपना गोगी ने आना है, इसकी गवाही में कुकी ने आना है, उसकी गवाही में ये बुजदार सब एंड में बुशरा के साथ मिल जाएंगे। खान के पल्ले कुछ भी नहीं रहना, ये भी बता दूंगा आपको। सर, क्या पता सब खान साहब के साथ हो जाए। क्या पता, चले जब आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन सर, अलहदगी वाकई हो गई है? अगर हो गई है तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। देखें, अलहदगी का मुझे नहीं पता, मैं उनके घर का हाल नहीं जानता, लेकिन यह है कि मुझे बहुत करीबी एक सोर्स ने ये बताया जो बुशरा बेगम के बड़ा करीब हैं, और उन्होंने मुझे ये बताया है कि बात आगे तक पहुंच चुकी है अलहदगी से बहुत ज़्यादा। और ये पहले हो जानी थी, काफ़ी पहले हो जानी थी, लेकिन सियासत की वजह से उन्होंने इन चीज़ों को रोक कर रखा हुआ था, होल्ड करके रखा हुआ था। रीजन वो ऑडियो लीक बनी और बड़े और रीजंस हैं भाई, बड़े और रीजंस हैं। ये ऑडियो लीक तो आपको और हमें पता है, ये तो कुछ भी नहीं है। रीजंस तो और बहुत है। सर, तहरीक इंसाफ के जो व्लॉगर्स हैं, उन्होंने अब जनरल फैज़ के खिलाफ बात करना शुरू कर दी है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो जनरल फैज़ से दुखी हैं। ज़ाहिर है, पहले जनरल बाजवा के खिलाफ बातें की गई थी, अब ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि जनरल फैज़ के बात यह है कि फैज़ हमीद ने तो बहुत घटिया काम किए थे, बहुत ही छोटी हरकतें की हैं, बहुत ही गलत हरकतें की हैं। उसका तो एहतसाब होना चाहिए, और इंशाल्लाह होगा एक दिन। लेकिन इन लोगों का तो हीरो है, इन लोगों के लिए तो गलत काम उसने किया। हर सही आदमी को बदनाम करवाया, हर सही आदमी को गलत करवाया, ये इन लोगों के लिए किया। खान साहब तो उसको आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी कैंपेन की कि ये लोग जो करेंगे वो सही नहीं होगा, वो ये होगा। इन्होंने तो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं तो नहीं इस्तेमाल करूँगा अपनी अफवाज के अफसरों के मुतल्लिक, खुदा न खास्ता। तो खान साहब ने तो किए थे वो वाले। अब मैं तो आपको उससे भी कहता था, जितने भी जनरल्स हैं, जो भी उनमें से बनेगा इंशाल्लाह वो अच्छा होगा। हमें कोई बहस में पड़ना नहीं,
हमें इस पे आर्गुमेंट करनी नहीं। लेकिन यही शख्स है ना जिसको पहले एक पोस्टिंग पे लाए स्पेशली जनरल आसिम को हटा के, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि घर में क्या करप्शन हो रही है इमरान खान के, तो इमरान खान को वो सूट नहीं करता था। उसके बाद यही आए थे भाई साहब, फिर पेशावर में भी हेल्प कर रहे थे, फिर भावलपुर जाके भी हेल्प कर रहे थे, फिर इन्होंने ही अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करवाना शुरू की, बंदा प्लांट किया, एक बंदा पकड़ा भी गया अब वो, और वो डायरेक्ट इनको भी रिपोर्ट करता था, सारी टेपें इनके पास भी होती थी। तो जब इनके पास है तो और पता नहीं किस किस के पास है। तो अभी तो ये शुरू हुआ है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, बड़ी लंबी फिल्म। फिर भी रीजन समझ नहीं आई ना कि क्यों अब उनके खिलाफ क्यों ये सब चीजें की जा रही हैं। अब क्या तहरीक इंसाफ को जरूरत नहीं रही उनकी? तहरीक इंसाफ को जब उन्होंने देखा कि अब रिटायर हो गया, आपको फायदा नहीं है हमारे लिए, अब वो आके पार्टी में कोदा ही डिमांड करेगा, तो इमरान खान को तो बली के बकरे चाहिए होते हैं हर थोड़े दिन के बाद। तो फैज से ही जिससे इसने एहसान लिया है, जिसने इस शख्स के ऊपर एहसान किया है, इसने मुड़कर हमेशा उसी के ऊपर वार किया। खुद फैज भी ऐसा था, ये भी ऐसा ही है, अल्लाह मिलाई जोड़ी। सर खबर ये भी है कि पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में माइनस इमरान खान प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है इदारों पर कि वो करवा रहे हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है और ऐसा क्या हो सकता है? यार, जो घर पहले ही टूटा हुआ है, जहाँ पे पहली मातम है, जहाँ पे पहली एक सियासी लाश पड़ी हुई है, वहाँ पे मजीद किसी और की क्या ज़रूरत है? अभी आप जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हो गया, पीटीआई खुद तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगी। पीटीआई में रहेगा क्या? और माइनस वन इसलिए कि सबको पता है जो केसेस इमरान खान के ऊपर हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होना, और इमरान खान के साथ होना क्या, नाअहली उसका मुकद्दर है इंशाल्लाह। और जब वो नाअहल होगा तो पीटीआई तो चलेगी, पीटीआई को सीटें भी मिलेंगी, ये भी मैं आपको बता दूं, बट इट विल बी माइनस इमरान खान। तो हर सूबे में क्या, हर डिस्ट्रिक्ट में अब उसके ऊपर काम होना चाहिए, माइनस इमरान। सर लेकिन अगर माइनस इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ तो फिर कहीं भी स्टैंड नहीं करती। इसका जवाब तो तहरीक इंसाफ देगी, और उस वक्त देगी तो वो पार्टी इंडिविजुअल से ही चलती है, जिस तरह से मैंने कहा पार्टी इंडिविजुअल से ही चलती है, एक शख्स होता है जिसके पीछे दैट आई एग्री, लेकिन बहरहाल वो पार्टी में इतना दम है कि वो एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स तो जरूर लेगी। सर वैसे मुबारक हो, खबरें ये भी आ रही हैं कि पंजाब असेंबली तहलील ना करने का पैगाम दे दिया खान साहब ने परवेज इलाही साहब को। इस पर क्या कहेंगे? क्यों इतना टाइम वेस्ट करके लोगों का, इतनी एक्सरसाइज करा के, इतनी लॉन्ग मार्च करा के, इतने ऐलानात करके, इतनी धमकियां दे के, तो अब ये प्लान कर लिया क्यों? मैंने आपको क्या कहा था कि ये आदमी लेगा यू टर्न, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे ये मुकरे ना, जो अपना थूका हुआ चाटे ना ये बार बार। ये आदमी भरपूर एक झूठा इंसान है, झूठ इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, कीना इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, दगाबाजी इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, फ्रेब, मक्कारी, चालबाजी, ये सब इसके अंदर भरी हुई है। तो अब ये मैसेज भेज दिया चौधरी परवेज इलाही को, तो जिन लोगों की जान भी चली गई लॉन्ग मार्च में, जो लोगों ने तकलीफें उठाई, जो लोगों से वादा किया हुआ था, जो लोग लड़ाइयाँ करके बैठे अपने घरों के अंदर, अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, इसका क्या खर्च हुआ? ये तो अभी जब एक ऑडियो भी लीक हुई थी तो आपको पता चल गया था वो मलिक रियाज की। ये अभी इसकी दोबारा आ जाएगी कि जनाब जरदारी साहब की मिन्नत कर रहा है कि आप मेरे साथ मिल जाएं तो हम नवाज शरीफ को आउट कर दें। ये तो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाह रहा है इमरान खान, तो बहुत डेस्परेट है कि किसी तरह पीपल्स पार्टी इसके साथ हाथ मिला ले और फिर ये उनके साथ मिलकर दोबारा हुकूमत में आ जाए, उनको सिंध की दे दे, खुद अपना सेंटर पे बन जाए। ये तो इमरान खान का एक और प्लान है। अभी आप वेट करें, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा। तो पीपल्स पार्टी मानेगी वैसे मुझे क्या पता, लेकिन मैं इसकी बात बता रहा हूँ। सर खान साहब मासूम है, लेकिन मासूम है तभी तो उनको पता नहीं है कि क्या करना है। पूरा पाकिस्तान लूट कर खा गया और मासूम है, खुदा के लिए माविश क्या हो गया? हर औरत से झूठ बोल के अपनी जो अपनी औलाद को ना पहचाने, वो कितना को मासूम हो, और वो औलाद जो उसके घर में हो, बाकी बच्चों के साथ हो, उसको भी ना पहचाने, तो क्या मासूमियत रह गई पीछे? मेरा मुंह मत खुलवाना, मैं और बड़ी बातें जानता हूँ। सर आज आप बता ही दें सारी बातें, मैं तो कहती हूँ एक ही दफा, ताकि एक ही दफा वायरल चल रहा है। 10 घंटे की वीडियो बननी पड़ेगी। सिर्फ 10 घंटे? सर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की, और उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है?
महावेश, मैंने आपको काफ़ी पहले बताया था, 3 महीने पहले बताया था कि अगला जब भी जनरल इलेक्शन होगा ना, तो पीपल्स पार्टी सिंध भी लेगी पूरा, और पीपल्स पार्टी पूरा बलूचिस्तान भी लेगी, और पीपल्स पार्टी सराइकी बेल्ट में भी स्ट्राइक करेगी, और सेंट्रल पंजाब में ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, लेकिन 1-2 सीटें ज़रूर लेगी ये। तो पीपल्स पार्टी मुझे अगले इलेक्शन में एक्चुअली सबसे ज़्यादा कामयाब पार्टी नज़र आती है। इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी मैन्यूवरिंग है, उनकी वर्किंग है, और वो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर, तो नून लीग फिर कहाँ स्टैंड करती है? ये मिलके ही करेंगे, इत्तेहादी रहकर ही आगे दोबारा से इलेक्शंस लड़ेंगे, या अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, इलेक्शन तो इत्तेहादी के तौर पर ही लड़ेंगे, इलेक्शन तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। मेरे ख्याल है नून लीग की भी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वो पंजाब होगी कि किसी तरह वो पंजाब जीते और पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएगी। नून लीग को सिर्फ वफाक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी वो है ना, और भुगत रहे हैं। उन्होंने देख लिया 18वीं तरमीम के बाद एक सूबे में हुकूमत होना ज़रूरी है, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। सर, लेकिन खान साहब अगर नाअहल नहीं होते और खान साहब इलेक्शंस लड़ते हैं, तो पंजाब में उनके चांसेस भी तो हैं कि पंजाब उनके हाथ आ जाए। ये बहुत ज़्यादा अगर मगर चूके चुनाचे जो है ना, रियल लाइफ में नहीं होता महावेश। वो नाअहल होंगे, पाबंद सलासल होंगे, जेल के अंदर जाएंगे, चक्की पीसेंगे, आप फिक्र ना करें। और जो बातें दूसरों को करते थे ना, वॉशिंगटन के जलसों में खड़ा होके कि मैं जाके उसका एसी निकाल दूंगा, मैं जाऊंगा उसकी बिजली बंद कर दूंगा। याद करें जब मरियम बीबी अपना जेल में थी, तो उनके बाथरूम्स में बग्स लग गए थे, ये लग गए थे, उस वक्त इनको शर्म नहीं आती थी ना। अब मुझे भी बात करते हुए इसके ऊपर शर्म नहीं आ रही। सर, एक खबर और आ रही है, वो ये कि मईशत के खिलाफ जो भी मुहिम चला रहा है सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सर, ये तो आज़ादी इजहारे राय के खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, अपना बात यह है कि आपको कोई पैमाना तो होना चाहिए ना बात करने का। आज अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि जी हमारी इकॉनमी हमसे बैलेंस ही नहीं हो रही और ये गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो मेरी कोई इकोनॉमिक्स में डिग्री है, मुझे कुछ इकोनॉमिक्स का पता है, आदमी पूछे, लेकिन क्योंकि लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, एकदम वो डिप्रेस हो जाए। डिप्रेस होने का मतलब है इन्वेस्टमेंट रोक लें, इन्वेस्टमेंट ना करें, बाहर के लोग ना आए, लोगों की जॉब्स चली जाएंगे। वो तो भाई इस तरह से जो अफरा तफरी फैलाते हैं, वो भी तो इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं ना। तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना, कि अगर बगैर किसी वजह के वो मुल्क में फाइनेंशियल केओस लेके आ रहे हैं, तो वाई शुड दैट बी अलाउड? आई एम टोटली फॉर इट। लेकिन सर, हुकूमती मौशी पॉलिसियां अगर गलत हैं, तो उनके खिलाफ तो अवाम को बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा बेटा, अगर पॉलिसी गलत हो तो पॉलिसी को आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आप ऐसे वावेला नहीं करते अपना वीलॉग बेचने के लिए कि इन्वेस्टर डर जाए और जो है जिसने जॉब्स देनी है वो बंद करके निकल जाए। ये भी नहीं करते ना आप। सर, जॉब्स तो हैं ही नहीं इस वक्त पाकिस्तान में, अगर हैं तो इतनी लो सैलरीज की जॉब्स हैं, हर बंदा परेशान है। मैं जो पाकिस्तान से सर, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर आई हूँ पाकिस्तान से, और मैं पाकिस्तान के हालात से बड़ी मायूस हूँ। आई एग्री विद यू, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता। हालात में इस वक्त कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मायूसी तो नहीं मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन हम तकलीफ में हैं, काफ़ी मुश्किलों में है। मायूसी तो गुनाह है ना जी। अल्लाह से हमें अच्छे की उम्मीद करनी है, और अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। हर अंधेरी रात के बाद दिन तो निकलता है, सूरज तो निकलता है, रोशनी की किरण तो होती है। ये बात आपने बिल्कुल सही की, उम्मीद की किरण हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।